कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। एक स्टूडेंट जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं, ठीक है, HSC वगैरह से उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, BCC से, फॉरेन अफेयर्स से, JW वगैरह आ जाते हैं, उसका एडमिशन लेटर आ जाता है। लेकिन वो परेशान होते हैं कि हमने अब JREFS जाना है, वीज़ा अप्लाई करना है और हमने जो है बैंक स्टेटमेंट सामने आ गया है। अब बैंक स्टेटमेंट का जो बैरियर है, अब क्या करना होगा, ठीक है, कितना बैंक स्टेटमेंट हमने जो है वो शो करना होगा चाइना के लिए। और हमारे पास तो ना पैसा है, ना तो अपना अकाउंट है बैंक का, ना ही भाई का, ना जो है वो अब्बू का है। हम अब क्या करें, ठीक है। तो उन लोगों के लिए है स्पेशल वीडियो, जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कितना बैंक स्टेटमेंट हम जो है वो शो करेंगे अगर हम चाइना के लिए अप्लाई करते हैं वीज़ा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, जिनके पास मतलब वो ज़रिया नहीं है शो करने का और ना ही वो बना सकते हैं, कि हम क्या करें बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले टू बी वेरी हॉनेस्ट मैं बताऊं कि बैंक स्टेटमेंट का जो सर्विस हम दे रहे हैं, ठीक है, हम आपके लिए बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे 100% जो है वो उसके थ्रू आपका वीज़ा लगेगा, हम गारंटी लेते हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं उस स्टूडेंट की जो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे भी हैं, बैंक अकाउंट भी हैं, अब्बू का भी है, ब्रदर्स का भी है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने कितना बैंक स्टेटमेंट शो करना होगा चाइना के लिए, ठीक है। तो इसी लिहाज से स्टूडेंट्स को जो है हम 2 हिस्सों में अगर तकसीम कर रहे हैं तो समझ आ जाएगी मेरी बात की भी, और क्लियर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिसको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पार्शल और सेल्फ पे आ रहे हैं। तो इसी को देख के हमने स्टूडेंट को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला हो, उसको एक हिस्से में करते हैं। दूसरे में जो है ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको पार्शल स्कॉलरशिप मिला हो, और या ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ पे आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल MBBS स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, वो सेल्फ ही पढ़ते हैं, चाइना में MBBS के लिए स्कॉलरशिप नहीं होता, ठीक है। तो जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला होता है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये करना होगा कि वो जो है उसका हॉस्टल भी फ्री होता है, ट्यूशन भी फ्री होता है और मंथली स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है। तो उन लोगों को जो है वो बैंक स्टेटमेंट का ये सीन है कि लास्ट 6 मंथ का वो निकालेंगे अपने अकाउंट से, अपने बैंक से, ठीक है, वहाँ जाके अपने मैनेजर का उस पर स्टैंप लगवाएंगे और बैंक स्टेटमेंट को जो है वो JREFS लेके जाएंगे उसके बाद, ठीक है। लाइक उसमें क्लोजिंग बैलेंस का वो सीन नहीं होगा, 36 लाख शो करेंगे, 20 लाख, 50 लाख नहीं, बस सिर्फ बैंक जाके अपना अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाएं, ठीक है, लास्ट 6 मंथ का, और उस पर बैंक मैनेजर का जो है वो स्टैंप लगवाए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद उस स्टूडेंट की बात करते हैं जिनको फुली पार्शल स्कॉलरशिप लगाओ और वो स्टूडेंट जो सेल्फ पे आ रहे हैं। तो उन लोगों का ये सीन है कि वो चाइना आने के लिए पर ईयर के हिसाब से अब कोर्स के हिसाब से जो है आपने शो करना होगा। अब चाइना में फॉर एग्जांपल अब MBBS के लिए आना चाहते हैं तो पर ईयर के हिसाब से 7.5 लाख आपने शो करना होगा। 7.5 को आपने जो है मल्टीप्लाई करना है 6 ईयर से, क्योंकि चाइना में 6 ईयर होता है MBBS, ठीक है। फर्स्ट ईयर लैंग्वेज होता है चाइनीज़, उसके बाद आपका कोर्स शुरू होता है। सोचिए जो 6 ईयर्स है उसको मल्टीप्लाई करें 7.5 से, तो जितने भी आता है उसका क्लोजिंग बैलेंस उस स्टूडेंट्स का MBBS का उतना ही होना चाहिए। उसी लिहाज से 35 लाख आता है, 40 लाख आते हैं, उसका क्लोजिंग बैलेंस उतना ही होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्शल पे आ रहे हैं, उसको जो ट्यूशन फ्री है हॉस्टल पे करना होगा। अगर वो BS के लिए आते हैं, मोस्टली BS चाइना में 5 ईयर होते हैं, 1 ईयर लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो 5 को जो है मल्टीप्लाई करें 7.5 लाख से, तो जो वो होगा अमाउंट आएगा तो उतना ही बैंक बैलेंस आपने शो करना होगा, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, अपने अकाउंट में। और फिर 6 मंथ का बना के और JREFS आप जा सकते हैं और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं, 3 ईयर्स डिप्लोमा है, तो उसी लिहाज से जो है आप पर ईयर के हिसाब से 3 ईयर्स डिप्लोमा होता है, और डिप्लोमा के लिए जो है 7.5 को मल्टीप्लाई करें 3 ईयर से तो 23 लाख बन जाते हैं। मास्टर के लिए आते हैं, 3 ईयर्स है मास्टर, तो 3 ईयर्स को 7.5 को मल्टीप्लाई करें, जितना आता है क्लोजिंग बैलेंस उतना ही शो करना होगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कहते हैं कि अब मेरा अकाउंट तो नहीं है अपना, लेकिन मैं अपने अब्बू का शो करना चाहता हूँ, या मैं अपने सिस्टर वगैरह ब्रदर का शो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सीन ये है कि वो FRC बनाएगा। अब FRC क्या चीज़ है? FRC जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मैंने ख़ुद भी बनाई थी ये चीज़, ठीक है। अब जब मैं पाकिस्तान में था तो FRC मैंने 1-2-3 घंटे में बनाई थी। सुबह सवेरे में 8-9 बजे तकरीबन, क्या टाइम था पता नहीं, मैं नादरा गया था, नादरा सेंटर, वहाँ पे जाके 1000 फ़ीस मैंने उनको दी थी और फिर उन्होंने मुझे जो है वो FRC दे दी। FRC में ये सीन है कि आप अपने अब्बू, सिस्टर, ब्रदर्स वगैरह का ID कार्ड ले सारे डॉक्यूमेंट जो ID कार्ड है वो लेके जाएंगे। वहाँ पे आपसे पूछेंगे अब्बू का क्या नाम है, दादा का क्या नाम है, दादी का क्या नाम है, सब कुछ पूछेंगे, ठीक है। FRC वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है।
तो वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप बना के उसके बाद जो है आप अपने अब्बू सिस्टर अम्मी ब्रदर वगैरह का जो है कर सकते हैं, शो कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट उसका जो है वो जेरी ऑफिस में आप दिखा सकते हैं और उसके ज़रिए से जो है आप वीज़ा लगा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमने बैंक स्टेटमेंट फ़ॉरेन ऑफिस या जो है उसे अटेस्ट करना होगा। नहीं, यहाँ पे जो है अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती बैंक स्टेटमेंट की। अगर आप एफआरसी बनाते हैं, ठीक है, अपने अब्बू अम्मी वगैरह का जो है बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं और एफआरसी के लिए जो है आप फ़ॉरेन ऑफिस जाके अपने एफआरसी अटेस्ट करेंगे, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एफआरसी आप अटेस्ट करेंगे। तो ये सीन है, ये वीडियो थी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। अगर मैं शॉर्ट वर्ड में बताऊँ ट्रूली, तो अगर आपके JW जो है JW वीज़ा जो होता है उसके ऊपर अगर लिखा है JW202 तो आपने बैंक स्टेटमेंट लाजमी बनाना होगा, ठीक है। बैंक लाजमी आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट निकलवाना होगा अगर आपके वीज़ा पे लिखा है JW202। दैट्स इट। अब जो स्टूडेंट परेशान है कि हमारे पास पैसे नहीं है या बैंक अकाउंट नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं और मसला है मेरे लिए, तो हम सर्विस दे रहे हैं बैंक स्टेटमेंट का, आपने परेशान नहीं होना। आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, इंशाल्लाह हम आपके लिए जो है बनाएंगे और 100% रियल अकाउंट होगा और आपका जो है 100% उस पर वीज़ा लगेगा, ठीक है। आई होप सो कि जो जितने भी बातें थी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आप लोग को समझ आई होगी और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।